एक बार फिर से स्वागत है आपका जेपी इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट के लिए पीएचडी सब्जेक्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे कि मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। इस चैप्टर में हम लोग ये जो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है ये सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो के द्वारा कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड टॉपिक है मैनेजमेंट की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। और इसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखेंगे और लास्ट में इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे आइए चलते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत ही मैंने सुविधा जनक बना दिया है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये एक माइंड मैप की तरह है, आपको मेमोराइज हो जाएगा। केवल आप ये वीडियो देख के ही भी अगर चले जाएं एग्ज़ाम में तो बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। फिर भी एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग बुक्स ज़रूर पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़ें, रीडिंग करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बुक्स के जो बैक क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आप देखें। ये एक वीडियो जो है ये एक शॉर्ट मेमोराइज करने के लिए है कि आप लास्ट मिनट में रिवीजन कर सके। सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के दो कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले ये समझ जाइए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो कि हमेशा से चला आ रहा है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट की? ये एक आर्ट है कि आप अपने काम को दूसरों से किस प्रकार अच्छी तरह से करवा सकते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये आपके अंदर आर्ट है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने रिसोर्सेस का, रिसोर्सेस मीन्स आपके पास जो वर्क फोर्स है, लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, मैन पावर है, मतलब ये सारे जो रिसोर्सेस हैं आप इसका कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस। आपको सही काम ही करना है मैनेजमेंट में, इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। कि आपका मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवनेस है ये दिखाता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सही हो, वो गोल ओरिएंटेड है। एंड नेक्स्ट है एफिशिएंसी, डूइंग टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट। और जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका कॉस्ट जो आ रहा है वो बहुत ही मिनिमम आ रहा है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक एग्जांपल पकड़ते हैं, सपोज दैट एक आपने रेस्टोरेंट खोला है। अब रेस्टोरेंट में क्या करना है कि आपके पास 3 एम्प्लॉइज हैं। देयर आर 3 एम्प्लॉइज इन योर रेस्टोरेंट। क्वेश्चन है कि आप इन 3 एम्प्लॉइज का कितनी अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। जैसे कि वो इधर-उधर कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको ट्रेनिंग पहले दे दें, उसके बाद उसको काम जॉब पे रखें। तो ये सब देखा जाता है कि आप उस रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपके पास फंड है, सपोज दैट आपके पास 1 लाख फंड है, तो
तो आप उसका यूज़ कैसे करेंगे? और सही काम ही देना है उन उन एम्प्लॉइज़ को। और सपोज़ दैट आपको उस रेस्टोरेंट में कुछ सब्ज़ियाँ बनानी हैं, तो सब्ज़ी को देखना पड़ेगा कि किस मार्केट से सबसे मिनिमम कॉस्ट में वो सब्ज़ी आ रहा हो, तब जाके आपके रेस्टोरेंट को प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये 3 अ, पॉइंट को आप ध्यान से देखें, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की विशेषताएँ क्या हैं? मैनेजमेंट की विशेषताएँ देखिए क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट की विशेषता ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का जो गोल है वो अचीव करें और उसी गोल ओरिएंटेड अ, जो प्रोसेस होनी चाहिए सारी, वो गोल ओरिएंटेड ही होनी चाहिए जिससे कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। और क्या दूसरा विशेषता क्या है? ये परवेसिव है, यूनिवर्सल है। हर डिपार्टमेंट में आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। परवेसिव मतलब इन एवरी सेक्टर। नंबर 3 मल्टी डायमेंशनल है। ये वर्क में भी काम करता है, लोगों के लिए भी काम करता है, ऑपरेशंस में भी। तो ये मल्टी डायमेंशनल है। नंबर 4 ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी स्टॉप नहीं होता, ये चलता रहता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट रहेगा और मैनेजमेंट अपना काम करता रहेगा। ये ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी इसलिए कि आप जो मैनेजर होते हैं वो सभी को लेके चलते हैं। अगर कोई भी आपके बातों से सहमत नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। हेंस इट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। आपको ग्रुप को लेके चलना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है। और एक अच्छा मैनेजर वही है जो सारे ग्रुप को एक साथ लेके चल सकता है। ये डायनामिक फंक्शन है। आप डायनामिक मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जिसमें आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डायनामिक फंक्शन। ऐसा नहीं है कि एक मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल आया, आप केवल उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डायनामिक फंक्शन। इंटेंजिबल फोर्स, और इसमें ये इंटेंजिबल फोर्स भी यूज होते हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये एक वन लाइनर कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए मैंने दिया कि आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको बड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आपको लर्न करना है तो आप सबसे पहले ये समझ जाइए कि ये गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, कॉन्टिन्यूअस है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है। इस तरह से आप लर्न करें तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसको मेमोराइज कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है कि वो सरवाइव करे। अगर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो मेन है कि वो सरवाइव करे। जो उसका कॉस्ट लग रहा है किसी भी चीज को, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करने में या कोई सर्विस देने में, तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उसका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। ठीक है, तो वो सरवाइव करे। इसके बाद जब सर्वाइवल आ जाती है तब हम देखते हैं कि वो प्रॉफिट में आए, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे। जब सर्वाइव करना कर लेता है कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन, तब वो सेकंड ऑब्जेक्टिव की ओर अपना स्टेप आगे बढ़ाता है, और वो है प्रॉफिट। और जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन आपका एक्सपैंड नहीं होगा और आपका मन भी नहीं लगेगा। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहला मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्निंग्स। और फिर जब प्रॉफिट होने लगा, तब आप उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें होता है ऑर्गेनाइजेशनल में होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका सोशल। ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉफिट अर्निंग ही ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। वो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करें, क्वालिटी, क्योंकि लोगों को अच्छी क्वालिटी चाहिए, एंड प्राइस भी रीजनेबल होनी चाहिए। अगर प्राइस हाई प्राइस हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो लेकिन प्राइस आम लोगों के पहुंच से बाहर हो जाए, तो भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पाएगा। तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है, एट रीजनेबल प्राइसेस एंड बेटर क्वालिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन एक खड़ी करता है, तो वो कुछ लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देता ही है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, बड़े बड़े प्लांट में बड़े बड़े लोगों की नियुक्तियां होती हैं। तो ये सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंड थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मेथड का यूज़ करें जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, बिकॉज एनवायरनमेंट रहेगी तभी हम भी सरवाइव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एनवायरनमेंट एकदम डिस्ट्रॉय करके दें। तो ये हो गए कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव। तो हमने देखा सोशल ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एनवायरमेंटल फ्रेंडली। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कुछ होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? कॉम्पिटिटिव सैलरी, मतलब आप सैलरी जो है वो ऐसा नहीं कि अदर ऑर्गेनाइजेशन से एकदम लो रखें, कॉम्पिटिटिव सैलरी रख सकते हैं। पीयर रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे तीन ऑब्जेक्टिव हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आता है आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल में आता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स। एंड नेक्स्ट आता है पर्सनल, कॉम्पिटिटिव सैलरी, पीयर रिकग्निशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह से आप मेमोराइज करें, वन लाइनर क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट का नेचर ये, जैसा कि आपने देख रहा है, एज ए साइंस, हम इस मैनेजमेंट को एज ए साइंस भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। आप इसमें कुछ अपने, जैसे कोई भी मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल है, कोई बुक के प्रिंसिपल हैं, आप उसमें अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप उसको अपनी तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा कि बुक में लिखा हुआ है जो प्रिंसिपल एज साइंस की तरह वैसे आप इसको फॉलो करें, ऐसा नहीं होता। आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दैट इज, इट इज कॉल्ड एज एन आर्ट। और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। लोग इसको एक प्रोफेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एक अच्छे अच्छे मैनेजर भी हुए हैं,
जैसे एसबीआई के मैनेजर हैं, कोई से भी बड़े कंपनी के मैनेजर होते हैं जो एज ए प्रोफेशन होते हैं और उनकी डिमांड भी होती है क्योंकि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होता है। तो आपने ये समझ गया कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछे कि मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आप कह सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। अगर ऑप्शन में साइंस है तो आप साइंस, अगर ऑप्शन में आर्ट है तो आर्ट, एंड अगर ऑप्शन में एज ए प्रोफेशन है तो एज ए प्रोफेशन, या अगर ये तीनों दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। तो आशा है ये समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इजी है। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी को ही लोअर लेवल भी कहा जाता है। टॉप लेवल में देखिए कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ एंड चेयरमैन। फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड पॉलिसीज, ये गोल और पॉलिसी बनाते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ एंड चेयरमैन। करते क्या है, ये गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं एंड पॉलिसीज बनाते हैं। मिडिल लेवल क्या है, मिडिल लेवल है डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे मार्केट डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जैसे हो गया फिजिक्स हो गए, ज्योग्राफी हो गए, कॉमर्स के हो गए, आर्ट्स के हो गए। कोई सा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो मिडिल लेवल होता है। और इनका काम क्या है, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। जो ये पॉलिसीज बनाए हैं टॉप लेवल ने, उसको इंटरप्रेट करना, ये मिडिल लेवल का काम है, उसको लागू करवाना। और सबसे जो नीचे लेवल का है, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, उसमें आ जाते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर, जो देख रेख करते हैं। और इनका काम है कि काम को सुपरवाइज करना, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वर्कर्स। तो ये हो गए आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आशा है आप लोगों को समझ में बहुत ही क्लियरली रूप से आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करता क्या है। देखिए मैनेजमेंट इतने सारे काम करता है। सबसे पहला है प्लानिंग। कुछ भी करने के पहले वो सोचता है, पेपर पे प्लान करता है, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब लैंड को ऑर्गेनाइज करना, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना, कैपिटल ऑर्गेनाइज करना। जो उसने प्लान किया है उसी को ध्यान में रखते हुए वो ऑर्गेनाइजिंग करता है मैनेजमेंट। उसके बाद क्या करता है, स्टाफिंग, फाइंडिंग राइट पीपल। सही काम के लिए सही लोगों की जरूरत होती है, वो वो नियुक्ति करता है। इसके बाद वो डायरेक्टिंग करता है, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। लोगों जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो लीड करता है, डायरेक्शन देता है करना क्या है। और इसके बाद वो कंट्रोलिंग करता है, मॉनिटर करता है कि उनके द्वारा किया गया काम अच्छा है या खराब है, उसको मॉनिटर करना। ये हो गया मैनेजमेंट के फंक्शन। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पोस्ट डॉक। ओ पी ओ, ऑर्गेनाइजिंग, पॉस, तीसरा है एस। सभी का फर्स्ट लेटर आप ले लें, पोस्टडक, POSDC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा ये समझ में आ गया होगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। और अगर भी अभी बच्चों को तकलीफ हो रही है तो इससे इजी तरीका अब नहीं हो सकता। एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कोऑर्डिनेशन। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट है ये तरह से। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ये भी देखना पड़ता है मैनेजमेंट को कि सभी काम में यूनिटी होनी चाहिए। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और कभी स्टॉप नहीं होता है। ये हो गया आपका मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स।
कोऑर्डिनेशन की। इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, ये है इसका इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेशन का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आ, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये पूरा फ्लो चार्ट चाहिए तो ये मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक करके मैं स्क्रीनशॉट वापस से करता हूँ जिससे कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ और ए- हर स्टेप पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पहले मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखें। सबको मिनिमाइज कर ले रहा हूँ। चलिए, अब ये हम लोग देखते हैं। एक एक स्टेप पे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आप लोग अपने इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। हो गया, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ और क्या इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी फीडबैक होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, आप लोग कहिए, कमेंट में कहिए। और लाइक कीजिएगा तो वीडियो बनाने में भी मन लगता है और जिससे मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे ही सुंदर-सुंदर वीडियो, यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा वीडियो के विषय में, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।